अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एआई तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर पर रेडियोस का लफ्ज लिखा है, जबकि तस्वीर में ईरानी कश्तियों की तबाही के मनाजिर दिखाए गए हैं। रेडियोस के मानी अलविदा या बाय बाय। आबना हुर्मुज़ खोली जाएगी, ईरान कोई फीस नहीं लेगा और अपनी बिछाई हुई माइंस हटाएगा। जवाब में अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करेगा और ईरान को तेल की आज़ादाना फरोख्त की छूट देगा। अमरीकी मीडिया अमरीका ईरान मुजवज़ा मुफाहमती याददाश्त के अहम निकात सामने ले आया। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ये सब कुछ मुजवज़ा डील के तहत जंगबंदी में 60 रोज़ की तौसीए के दौरान होगा। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त में ये वादा शामिल होगा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम की मअतली और इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के खात्मे पर मुज़ाकरात करेगा। हाल ही में तैनात अमरीकी फोर्सेस खित्ते में मौजूद रहेंगी और हतमी मुआहिदा होने की सूरत में वापस जाएंगी। मुसवदे में इसराइल हिजबुल्लाह लड़ाई बंद करने का भी जिक्र शामिल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस पर उम्मीद है कि आइंदा चंद घंटों में बाकी मानदा इख्तलाफात दूर करके इतवार को ही डील का ऐलान कर दिया जाएगा। ईरान की तरफ से मुसवदे की तफसील की तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान डील पर ज़्यादातर मामला तय कर लिए गए हैं। डील का ऐलान जल्द मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। कहा, ईरान मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की, गुफ्तगू मुस्बत रही। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद, अमाराती सदर अमीर कतर, तुर्क सदर और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से भी गुफ्तगू की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर अच्छी गुफ्तगू हुई। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। मुआहदे के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ भी खोल दी जाएगी। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक देगा। मुआहदे पर उस वक्त दस्तखत करेंगे जब वो सब कुछ हासिल हो जाए जो वो चाहते हैं। ट्रंप का डील की तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डील का ऐलान आज मुतवक्के है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। हमारा मुज़ाकराती वफ़द अपने मुल्क की इज्जत वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान ने कहा है कि मुआहदा हुआ तो भी आबना हुर्मुज़ ईरानी इंतजामिया के कंट्रोल में रहेगी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से ट्रांजिट औकात और मेरी टाइम लाइसेंसेस का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि तवज्जो अमरीका के साथ मुफाहमत की याददाश्त को हतमी शक्ल देने पर मरकूज है, जिसकी तफसीलात पर बातचीत 30 से 60 दिन तक जारी रह सकती है। ईरान और अमरीका के दरमियान किसी डील के करीब पहुंचने की बातें क़ब्ल अज़ वक्त हैं। इस मरहले पर जौहरी मसले की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उम्मीद है ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। खत्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। अमरीका ईरान इख्तलाफात खत्म कराने के लिए अहम तरीन किरदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अदा किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सबसे बड़े मुसालिहतकार का किरदार अदा किया। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमरीका मुआहदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती पेशरफ्त में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी करार दे दिया। Assalamu alaikum and ni hao. In the next 5-7 years, we expect that we increase our
agri-product trade to China by about $10 billion. At city of Karachi, we have, by the grace of God, come up with a special economic zone at this port city, and the land spans over about more than 6,000 acres. That mines and minerals is also one very important area where Pakistan has large deposits of minerals, gemstones. And I would also like to invite you to come and look at this proposition. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। होंगजू में चीनी कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा, कराची में 6000 एकड़ पर आलमी मयार का खुसूसी इक्तिसादी जोन बनाया है जहां सरमायाकारों को खुसूसी सहूलतें मिलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान जल्द खत्ते में तरक्की के सफ़र में चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। चीन के साथ 30% मुफाहमत की यादाश्तें मुआहिदों में बदल चुकी हैं। इन मुआहिदों की मालियत अरबों डॉलर है। ताउन के 4 शोबे ज़राअत, IT, इकनॉमिक जोन्स और माइंस एंड मिनरल अहम हैं। पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र, UAE और उर्दन की क़यादत से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त हुई। मुस्बत और देरपा नताइज की उम्मीद पैदा हुई। पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन, बाहमी एहतराम और इस्तेहकाम के लिए हर मुखलिसाना कोशिश की हिमायत जारी रखेगा। खत्ते और दुनिया के अमन व खुशहाली के लिए तसादुम नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह देना होगी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के टेलीफोनिक राबते इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम को ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबियों पर मुबारकबाद। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम कहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें काबिल कदर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुलूस के साथ सिफारती किरदार अदा किया। पाकिस्तानी हुकूमत और फ़ौज की मुखलिसाना काविशें खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार कर सकती हैं। पाकिस्तान की सालिसी में हौसला अफजा पेशरफ्त। ईरान अमरीका तनाज़े में हतमी मुफाहमत की उम्मीद। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरान की आला क़यादत से 24 घंटों के दौरान होने वाली गहरी बातचीत के नतीजे में हतमी मुफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मिले। पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात की। मुलाकातों में खत्ते में कशीदगी में कमी और अमन के क़याम के लिए सालिसी की कोशिशों पर बात की गई। मुलाकातों ने सालिसी के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल और मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की तमाम मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। ईरान सिर्फ अपनी कौम के जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ख्वाह है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू सामने आ गई। ईरानी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहा, ईरान की तारीख इस बात का तकाजा करती है कि अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात में इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाक चीन B2B शराकतदारी का हजम $13 अरब से तजावज़ कर गया। अब तक 300 से ज़ायद MOUs और दर्जनों जॉइंट वेंचर तय पा चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त आलमी तब्दीलियों और इलाकाई चैलेंजेस की हर आजमाइश पर पूरी उतरी। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा ने कहा है कि पाकिस्तान काबिल एतमाद डिजिटल मईशत बन चुका है। CPEC 2 डिजिटल शाहराए रेशम बनेगा। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट के तहत आलमी मयार का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है।
सिंध के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोंजोदाड़ो और नवाबशाह में 47, सिब्बी 46, सत्थर में 45 डिग्री रिकॉर्ड, बहावलपुर 44, साहिवाल और मुल्तान 43, मिट्टी 42, लाहौर 41, फैसलाबाद 40, ठट्ठा 38, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में बारिश का इम्कान। चमन फाटक धमाके में शहादतों की तादाद 14 हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद की तस्दीक, शोहदा में FC के 3 जवान जबकि जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा चमन फाटक धमाके की शदीद मसम्मत, मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को न भूलेंगे और न मुआफ़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी आवाम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म पर कायम है। दुख की इस घड़ी में पूरी कौम बलूचिस्तान के आवाम के साथ एकजहती के लिए खड़ी है। वज़ीर आला के मुआविन शाहिद रिंद ने कहा कि निहत्ते शहरियों और अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दी की बुखलाहट का सबूत है। शवाहिद इकट्ठे करने और तहकीकात का अमल जारी है। वफाकी वज़ीर रेलवेज़ की इंतज़ामिया को वाक़े की फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, ऐसे हमले कौमी आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। कोयटा में निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की पुरजोर मसम्मत। शोहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। IG बलूचिस्तान पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वफाकी हुकूमत दुख की घड़ी में बलूचिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने हर मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान के साथ देने पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। कहा, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाएंगे। शोहदा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कोयटा में दहशतगर्द हमले की मसम्मत। शोहदा के घर वालों से ताज़ियत का इजहार। कहा, दहशतगर्दी का वाक़या इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। मासूम शहरियों को निशाना बनाना खुली सफाकियत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, दहशतगर्द निहत्ते शहरियों को निशाना बनाकर कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। अमन दुश्मन अनासर मुल्क के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की कोयटा में दहशतगर्दी के वाक़े की मसम्मत। शहरियों की जानों की ज़िया पर दुख का इजहार। कहा, शहरी ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। मुसाफिरों और तिजारती सामान की नकलो हरकत को निशाना बनाना तरक्की दुश्मन अनासर की मज़मूम सोच की अक्कासी करता है। घिनौने अमल के मनसूबा साज, सहूलतकार और हामी इंसानियत दुश्मन ज़हनियत रखते हैं। मन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTT का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 सरगना समेत 16 खारजी हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी सरगना ज़मरी नूर और अफगान खारजी सरगना अब्दुल्ला सईद को हलाक किया गया। ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मन्नू के इलाके में रियान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का मन्नू में सिक्योरिटी इदारों की कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। शहीद 2 पुलिस एहलकारों और 2 शहरियों को खिराज अक़ीदत। कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ राय का नहीं जाएंगी। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के कई ठिकानों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक हुए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बार फिर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, मुल्क के कोने कोने से दुश्मनों का खात्मा करेंगे।
डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची के गांव अटल शरीफ में नामालूम मुल्ज़मान की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक अफराद मकामी अमन कमेटी के अरकान थे। हमलावर अमन कमेटी के एक रुकन को अगवा करके साथ ले गए। अटल शरीफ में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाले लड़के के वालिद ने पुलिस को धमकियों से मुतालिक आगाह कर दिया। एसएसपी के मुताबिक लड़के के वालिद को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। धमकियों से मुतालिक तफ्तीश जारी है। गांव सिद्दीका राई में पुलिस नाका कायम है। लड़के के वालिद को बरोड़ो कबीले के नौजवान ने सोशल मीडिया पर धमकियां दी थीं। गुज़श्ता रोज़ पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने आला हुक्काम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया था। वीडियो बयान में कहा था खदशा है कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उनका सरदार और उसके बंदे कराची में उन्हें ढूंढ रहे हैं। कराची में लुटेरों ने एक और खानदान उजाड़ दिया। पीराबाद में डकैती की वारदात में टाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। कराची के इलाके बिठाइयाबाद में 2 अफराद के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम 3 माह बाद गिरफ्तार। स्ट्रीट क्राइम समेत मुख्तलिफ जराइम से शहरी खुद को हर वक्त गैर महफूज महसूस करने लगे। कराची में इस साल इब्तदाई 3 माह में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 27 शहरी जान से गए। 14,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। कराची में आबादी के लिहाज से पुलिस नफरी इंतहाई कम। करोड़ों अफराद के शहर में सिर्फ 42,500 पुलिस एहलकार और अफसरान मौजूद। मुख्तलिफ शोबे संभालने वाले आला अफसरान को अलहदा शुमार किया जाए तो ग्राउंड पर मौजूद पुलिस नफरी मजीद कम हो जाती है। आलमी मयार के तहत 300 से 400 शहरियों के लिए एक पुलिस एहलकार का होना ज़रूरी है, लेकिन एदाद शुमार के मुताबिक कराची में 774 शहरियों पर एक पुलिस एहलकार तैनात है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की BRT रेड लाइन लॉट 1 पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। तामीराती कामों के जायजे के मौके पर हुक्काम की वज़ीर आला को लॉट 1 पर जारी पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो और अज़ीमपुरा फ्लाईओवर भी गए। ट्रैफिक पुलिस को शाहराह भुट्टो पर ई चालान सिस्टम फ़ाल करने की हिदायत। कहा शाहराह भुट्टो पर दिन रात पुलिस पेट्रोलिंग की जाए और हर इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्टें कायम की जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अज़हा के अयाम में फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने, चांद रात पर मार्केटों में पेट्रोलिंग और लेडीज़ पुलिस तैनात करने का हुक्म। वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। ड्रेन और पब्लिक मकामात पर जानवरों की बाक़ियात फेंकने पर कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर 26 मई से 28 मई तक तातील का ऐलान कर दिया। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद पर दी जाने वाली छुट्टियां 4 दिन से कम करके 3 दिन कर दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक की तहसील फतेह जंग में इज्तिमाई शादियों की तकरीब में 120 मुस्तहिक बच्चियों को रुख्सत किया। गवर्नर ने ईद उल अज़हा के बाद 500 इज्तिमाई शादियों का ऐलान भी किया। ज़िला अटक में मुखय्यर हज़रात के ताउन से डायलिसिस और थैलेसीमिया सेंटर के अलावा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। इस्माइली बिरादरी के रूहानी पेशवा आ खान पंजुम हिज हाइनेस प्रिंस शाह रहीम अल हुसैनी का मनसब संभालने के बाद गिलगित का पहला दौरा। प्रिंस रहीम आगा खान के दीदार के लिए उनके मुरीदैन की जानिब से जीबी और चित्राल में 6 मकामात पर दरबार के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। मुल्क भर से इस्माइली बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अक़ीदतमंद दीदार गाहों में जोश व जज्बे के साथ शिरकत कर रहे हैं। MQM के आसाब पर बिलावल भुट्टो जरदारी का खौफ सवार है। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तारीखी तरक्याती काम कराए। कराची को पीपल्स बस सर्विस दी। आपने शहर को हड़तालों, खौफ और चाइना कटिंग के सिवा क्या दिया? MQM की पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर तनकीद पर सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। इससे पहले तर्जुमान MQM ने बिलावल भुट्टो जरदारी के आसाब पर MQM के सवार होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि तबाह हाल सिंध में एक शाहरा का इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के सियासी दिवालियापन का एतराफ़ है। पीपल्स पार्टी निजी शराकतदारी से बने मंसूबों का क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश कर रही है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि ईरान गैस पाइपलाइन भी फौरी खुलनी चाहिए। ईरान से पेट्रोलियम की बाकायदा तिजारत होनी चाहिए। जोब में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि चमन बॉर्डर की बंदिश का हल निकालना चाहिए। चंद लाख आबादी वाले जिला जोब के बेशतर अफराद असम्बली में बैठे हैं। ये नुमाइंदे आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। नाम निहाद सोमालीलैंड का मकबूजा बैतुल मक़दस में सिफारतखाना खोलना बैन अक़वामी कानून और आलमी करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मकबूजा बैतुल मक़दस की कानूनी और तारीख़ी हैसियत तब्दील करने की किसी भी एक तरफ़ा कोशिश को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक की मज़म्मत। उर्दन, लबनान, तुर्की, इंडोनेशिया, फ़लस्तीन, ओमान, सूडान और यमन के वज़राए ख़ारजा के साथ मुश्तरका बयान में कहा कि मशरक़ी बैतुल मक़दस 1967 से मकबूजा इलाक़ा है। इसकी हैसियत तब्दील करने के तमाम इक़दाम कलअदम और गैर कानूनी हैं। बैन अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ किसी भी इक़दाम को तस्लीम नहीं किया जाएगा।